थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या कुछ हमने प्रोग्राम में अभी तक किया है। सबसे पहले हमने इसमें स्टडी किया कि जो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फिजिकल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है वो लेवल जिसके बारे में हमारी लाइफ के जो भी इवेंट्स है, जो कुछ मामला होते हैं जिनके बारे में अवेयर होते हैं, वो हमारा लेवल फिजिकल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस कहलाता है। दूसरा हमने किया था मेंटल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, और नंबर थर्ड पे हमने स्पिरिचुअल, और नंबर फोर्थ पे इमोशनल। फर्दर उसके बाद हम कहते थे कि जो हमारा फिजिकल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है ये हमारा कॉन्शियस लेवल पे होता है, और जो रिमेनिंग हमारे मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल के लेवल्स होते हैं। उसके बाद हमने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। ये हम कहते हैं कि प्रोग्रामेबल माइंड है, ये रिस्पॉन्सिव माइंड है, ये जो कुछ भी हम बोल रहे होते हैं, रिसीव कर रहे हैं, कम्युनिकेशन फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ये रिस्पॉन्सिव माइंड है, ये रिजेक्ट नहीं करता है, और ये नेगेटिव जो चीज़ें होती है उसको प्रोसेस भी नहीं कर रहा होता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हर चीज़ को, जो हम नेगेटिव सजेशन दे रहे हैं, नो का जो वर्ड है नो, वो बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं करता। सपोज हमने कोई भी चीज़, हम कहते हैं कि जिस तरह मैं बीमार ना हो जाऊं, इट्स मीन्स कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये ले रहा है कि मैं बीमार हो जाऊं। तो इस वजह से इसको हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको इस तरीके से यूज करें कि ताकि हम पॉजिटिव सजेशन अपने माइंड को दे रहे हों। मीन कि अगर हम कहते हैं कि हम बीमार ना पड़ जाएं, तो उसको अगर हम उसकी अपोजिट लैंग्वेज यूज करें कि हम सेहतमंद हो जाएं, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स हमें डिफरेंट मिल रहे होंगे। इसी तरह जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियल और इमेजिनरी चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। उसके लिए जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं या रियल है, वो दोनों उसके लिए सेम है। तो आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तो यू मस्ट थिंक पॉजिटिवली। वो चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो या आपके पास्ट में एक्सपीरियंस हो चुकी हैं या आने वाले वक्त के बारे में कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, वो आपके माइंड के लिए सब कुछ रियल ही होता है। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिंबल्स को ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो दूसरी चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से प्रोग्राम होता है। कोई भी चीज़ हम रिपीटिवली कर रहे होते हैं तो वो हमारी हैबिट्स भी बन रही होती हैं, और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का एक बड़ा फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है। और जो हमारी मेमोरीज, थॉट्स, इमोशंस या फीलिंग्स वगैरह होती हैं सारी की सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। उसके बाद लॉजिक ऑफ लेवल ऑफ थिंकिंग पे हमने बात की। तो हमारी जो थिंकिंग होती है एनवायरनमेंट लेवल पे होती है, जहाँ पे हम ये होते हैं वेयर एम आई। ठीक है, जब जो भी हमारी थॉट्स है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे होते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं, एनवायरनमेंट मीन्स होम, स्कूल, ऑफिस, व्हाट्सएवर, वेयर यू एवर यू आर, दैट इज योर एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में हम मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर कर रहे होते हैं, और बिहेवियर्स व्हाटसोएवर वी आर डूइंग दैट्स आर और बिहेवियर्स। उसके बाद हमारी कैपेबिलिटीज का लेवल आ जाता है। कैपेबिलिटीज में हाउ आई डू व्हाट आई डू, मतलब हम जो भी करने की हम सलाहियत रख रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो हमारा कैपेबिलिटीज होती हैं। उसके बाद जो हमारे लेवल ऑफ थिंकिंग है वो बिलीव है। बिलीव में कोई भी चीज़ हम कर रहे होते हैं तो वो उसके पीछे को क्या रीज़न है, तो वो बिलीव्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। इससे अपर लेवल जो हमारा होता है वो वैल्यूज होता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस। उसके ऊपर जो लेवल आ रहा होता है वो आइडेंटिटी का होता है, और आइडेंटिटी में हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि हु एम आई। हम अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिटीज दे रहे होते हैं। एट अ टाइम समवेयर वी आर अ पेरेंट, और समटाइम वी आर टीचर, वी आर ब्रदर, सिस्टर। मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज हैं। हम एज अ बिजनेसमैन हमारी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, और मार्केट हम जाते हैं तो हम या तो शॉपकीपर होते हैं या फिर हम बायर होते हैं। उसके ऊपर सबसे टॉप लेवल पे होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स यहाँ पर कि हमारा
एक्चुअल लाइफ का पर्पस, या हम यूँ कहें कि हमारे लाइफ का विजन क्या है, कि व्हाई एम आई, मैं क्यों हूँ। तो इन लेवल्स के ऊपर हम क्योंकि ओवरव्यू ले रहे हैं, तो सबसे टॉप पे जो हमारे पास आता है वो स्पिरिचुअलिटी आती है। अगर स्पिरिचुअलिटी हमारी चेंज होती है, हमारी लाइफ का विजन चेंज होता है, तो हमारे लिए बाकी सारे लेवल डेफिनेटली खुद बहुत हमारी चेंज होते रहेंगे। हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है तो हमारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, हमारे बिलीव चेंज हो जाएंगे, हमारी कैपेबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, हमारे बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, और हमारी इन्वायरमेंट जहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। फर्ज करें हमारे बीइंग ए मुस्लिम हमारी आइडेंटिटी है, और हमारे लिए मस्जिद और हमारे लिए मंदिर एक दो इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे लिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए एक हिंदू के लिए हमारी जो वो उसकी आइडेंटिटी मुख्तलिफ है, वो मंदिर को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट कर रहा होगा, उसकी वहाँ पे वैल्यूज मुख्तलिफ हो जाएंगी, वहाँ पे उसके बिलीव्स मुख्तलिफ हो जाएंगी, कैपेबिलिटीज मुख्तलिफ हो जाएंगी। और अगर वही हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो उसकी वैल्यूज भी बदल जाएंगी, उसके बिलीव्स बदल जाएंगे, उसकी कैपेबिलिटीज, उसका बिहेवियर, और डेफिनेटली वो जिस एनवायरनमेंट में बिहेव कर रहा होता है तो वो भी मुख्तलिफ हो जाएगा। फर्दर हमने कहा कि लाइफस्टाइल हमारे जो हैं दो तरह के लाइफस्टाइल है, एक डिफॉल्ट लाइफस्टाइल और एक है हमारा डिजाइन लाइफस्टाइल। डिफॉल्ट लाइफस्टाइल जो होता है वो हम अनकॉन्शियस जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई होती है माइंड की, और वो हम पैसिवली जो हुई है उस पर ही हम कर रहे होते हैं। और जो डिजाइन लाइफ है, डिजाइन लाइफ बेस्ड ऑन कॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जो हम खुद से कॉन्शियसली कर रहे होते हैं कि किस तरह की लाइफ हमें चाहिए, किस तरह के हमें, सपोज आज से 10 साल बाद हम अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम किस तरह बनना चाहते हैं। अगर हम ये डिसाइड करके अपने लाइफ का एक विजन बनाएंगे, उसके मुताबिक अपनी लाइफ के गोल सेट करेंगे और आगे जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ होंगे। उसके बाद हमने जो सक्सेस के बारे में कहा था, तो अमूमन हमें सक्सेस के बारे में कहा जाता है कि आप काम करें, ठीक है, whatsoever you act you become and whatsoever you want to have you will have। लेकिन ये फार्मूला थोड़ा सा इससे फंक्शन नहीं कर रहा था। नॉर्मली हमने सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब बन, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। मीन्स हमारा टोटल एक्टिविटी जो होती है ना वो कैपेबिलिटीज वाली साइड पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो फार्मूला है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। व्हाटसोएवर वी आर, पहले हम बन जाएं, जो हमारी लाइफ का एक विजन क्लियर हो जाए, हमारी आइडेंटिटी एक बन जाए कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, हम क्या बनना चाह रहे हैं। जब वो क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए हमें एक्ट करना आसान होगा, और जब हम उससे एक्ट करेंगे, उस माइंड के सेट के साथ एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास उसके रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ ही आएंगे। उसके बाद हमने लाइफ साइकिल्स के बारे में कहा, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ में इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, उनसे कुछ इंटरनल मीनिंग्स हम ले रहे होते हैं, ठीक है, और वो इंटरनल मीनिंग्स जो होती हैं उससे हमारी कुछ फीलिंग्स और इमोशंस बन रही होती हैं, और वो जो फीलिंग्स हैं उनसे हमें डेफिनेटली हम कोई ना कोई उन फीलिंग्स से की बेस पे हम कुछ एक्शंस ले रहे होते हैं, और जो एक्शंस हम लेते हैं उसकी बेस पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और उन्हीं रिजल्ट्स से फर्दर हमारी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं। अब हम जो नॉर्मली सोच रहे होते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं इस टाइम पे, सपोज में अगर कोई खुश महसूस कर रहा है या कोई गमगीन महसूस कर रहा है अपने आप को, या कोई गुस्से में महसूस कर रहा है, और वो कहता है कि ये फलां इवेंट की वजह से है। कोई इस वक्त फर्ज करें कोई गमगीन है और उसको सपोज किसी का वालिद फौत हो गया है आज से 1 साल 1.5 साल पहले, और वो उसकी फीलिंग्स को लेकर इस वक्त वो गमगीन है, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल नेगेटिव्स हैं और वो काफ़ी गमगीन है उस हालत में, और वो सोच रहा है कि वो जो इस वक्त गमगीन है उसकी बेस वजह है कि उसके वालिद फौत हुए तो वो, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या कि वो उसके जो इस वक्त उसकी जो थॉट्स हैं उसके माइंड में उस इवेंट से रिलेटेड वो ही सब कुछ है। तो इसमें हम जो अपनी थॉट्स को अगर चेंज करेंगे, हम तो अपनी थॉट्स के ऊपर काम करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे, तो हमारी फीलिंग्स चेंज होंगी, और डेफिनेटली जब फीलिंग्स चेंज होगी तो हमारे एक्शंस और हमारे रिजल्ट चेंज होंगे और हमारी लाइफ
बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी जो इंटरनल मीनिंग्स हैं या इंटरप्रिटेशंस हैं किसी भी इवेंट से रिलेटेड या किसी भी वाक्य से रिलेटेड जो हैं हमारी लाइफ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फर्दर इसी जो है डेफिनेटली हम कोई भी वर्ड्स है, कोई हमारे साथ कोई वाक्य हो जाता है, कोई हमें कोई बात कह देता है, तो उससे हम कुछ अपनी माइंड में कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं। उन थॉट्स से हमारे इमोशंस बन रहे होते हैं, वही इमोशंस एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं और वही एक्शंस हमें जो होते हैं वो रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर हम अपने रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हमें जो यहाँ पे काम करना चाहिए वो हमारी थॉट्स हैं। अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिवली लेंगे और अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, या कोई भी हमारी लाइफ में इवेंट होता है उसको इंटरप्रेट अपने तरीके से करेंगे जो हमें पॉजिटिवली रिजल्ट दें, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक के लिए किसी से का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये पिछले 2 सेशंस का ओवरव्यू था, तो कोई भी क्वेश्चन है तो उस पर